सरव परव में बड़ो अठाई परव है, नंदीश्वर सुर जाहि लिए वसुदरव है। हमें सकति सो नाहि इहा करि थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है इत आपना। देखिए कितना अच्छा अर्थ है। सरव परव में बड़ो अठाई परव है। सरव माने सभी, परव में मतलब पर्वों में, सभी पर्वों में बड़ो सबसे बड़ा, पर्व अर्थात पर्व कौन सा है? अठाई मतलब अष्टानिका का। सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पर्व किसको कहते हैं? बताइए, पर्व किसको कहते हैं? पर्व मतलब संधि। पर्व का मतलब जो हमें जोड़ने का काम करते हो। लिखिए अपनी कॉपी में, पर्व का मतलब कोई त्योहार, संधि। संधि का अर्थ जहां मिलती है ना दो चीजें, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, दो अक्षरों के मेल से जो संधि मिल जाते हैं, दो संधि हो जाता है, संधि विच्छेद हम करते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलना। जहां पर मिलन होता है उसे हम पर्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो विशेष उत्सव, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, विशेष उत्सव, त्योहार आदि विशेष अवसर जिसे हम कहते हैं वे पर्व कहलाते हैं। लिखिए, पर्व दो तरह के होते हैं। पर्व दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? लिखिए, शाश्वत पर्व, पहला शाश्वत पर्व, और दूसरा अशाश्वत, ब्रैकेट में लिख दीजिए नैमित्तिक। दूसरा है अशाश्वत अर्थात नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त को कारण से। फर्स्ट वाले की डेफिनेशन लिखिए शाश्वत पर्व की। जो पर्व अनादिकाल से मनाए जाते हैं और अनंत काल तक मनाए जाते रहेंगे, जिनके मनाने के पीछे कोई निमित्त नहीं होता, वे शाश्वत पर्व कहलाते हैं। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका पर्व आदि। ठीक है, ये कौन से पर्व कहलाते हैं? शाश्वत। अब बहुत बार अपने माइंड में प्रश्न आता है ना, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, भैया जी अष्टमी चौदस को पर्व क्यों कहते हैं, अष्टमी चौदस क्यों मनाते हैं? तो ये शाश्वत पर्व है, इसके मनाने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, ये शाश्वत पर्व है। इस पर्व में नंदीश्वर द्वीप में देवतागण वहां पर अष्ट द्रव्य लेकर के जाते हैं। हे भगवान, वह शक्ति अर्थात उस नंदीश्वर द्वीप में जाने की शक्ति हमारी नहीं है,
इसलिए हम यहीं पर स्थापना करके, यहीं पर आपके समक्ष आपके चरणों में स्थापना करके और जिन प्रतिमाओं को और जिन प्रतिमाओं से स्थित जो जिन चैत्यालय हैं उनकी पूजा करते हैं। नंदीश्वर सुर जाहि, नंदीश्वर द्वीप में देवतागण जाते हैं। क्या लेने के लिए जाते हैं, क्या करने जाते हैं? लेय वसु तरव है। लेय मतलब लेकर के, वसु मतलब 8, तरव मतलब द्रव्य को। उस नंदीश्वर द्वीप में वे देवतागण 8 द्रव्यों को मतलब अर्घ्य को लेके जाते हैं। 8 द्रव्यों से क्यों? 8 द्रव्यों को क्यों लेके जाते हैं? पूजा करने के लिए। समझना इस बात को है, हम जो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं वे ही अष्ट द्रव्य देवतागण चढ़ाते हैं। हकीकत तो ये है, हमने तो देवताओं से पूजा सीखी है। क्यों? अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आएगा। ये देवतागण पूरे 4 निकाय के देवता, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, 8 दिन तक लगातार बिना एक पल रुके पूरे 24 घंटे 8 दिन तक लगातार पूरे घंटे ये भगवान की भक्ति पूजा करते हैं। इतनी शक्ति और सामर्थ्य होती है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि देवता है, इनको थकान तो होती नहीं है। हम लोग तो बस 1 घंटे पढ़ लें और 1.5 घंटे पढ़ ले तो उसके बाद में तो ऐसा लगता है कि अरे यार थक गए, आज तो बहुत पूजा कर ली। मन में ऐसा आता आज तो भगवान की ज्यादा भक्ति कर आए। लेकिन नहीं, तो इसलिए वहां पर कथन किया है। और जो आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने, बड़े बड़े महान आचार्यों ने लिखा, दिव्येण गंधेण, दिव्येण सुफेण, दिव्येण सुखेण, दिव्येण नाणेण, इस तरह से उन्होंने अष्टद्रव्यों के नाम लेकर के वहां कथन किया है। कल्प वृक्षों के वे देवतागण सामग्री लाते हैं और भगवान की खूब ठाट बाट से पूजा करते हैं। तो प्रश्न कर सकता है, देवताओं के पास द्रव्य कहां से आते हैं? वहां थोड़ी ना दुकानें खुली हुई है। उत्तर मिलेगा कल्प वृक्षों से। और ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना, जो मैं हर बार कहता हूँ, कल्प वृक्षों से मिलने वाली जो सामग्री होती है वो नियम से अचित्त होती है, जीव रहित होती है। इसीलिए हम शास्त्रों में, हम पूजाओं में पढ़ते तो हैं, भगवान में केवड़ा गुलाब पुष्प लेके आया, लेकिन ये केवड़ा गुलाब पुष्प हमारे नहीं है, ये देवताओं के हैं। हम लोग तो उनकी नकल कर रहे हैं। हम तो अपने पुष्पों में उन केवड़ा गुलाब कल्प वृक्षों के पुष्पों की उपमा करके और फिर भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जब भी हम द्रव्य चढ़ाएं, बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जब भी हम द्रव्य चढ़ाएं हमेशा मन में यह विचार करें कि भगवान ये जो मैं सामग्री चढ़ा रहा हूं ये कल्प वृक्ष से मिली हुई सामग्री है, अचित है, आपके श्री चरणों में समर्पित कर दो। अगर हमारे मन में ये विचार आ गया, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं पुष्प का छंद, और अगर हमारे मन में ये विचार आ गया कि मैं तो अपने बगल में जो बगीचा है उधर से तोड़ करके लाए हुए पुष्प चढ़ा रहा हूँ, तो हमको एकेंद्रिय जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। इसका मतलब हमने एकेंद्रिय जीव चढ़ा दिए भगवान के चरणों में। हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं ऐसा मन में विचार लाना। हमेशा मन में ये विचार सोचिएगा हमको कि हम जो भगवान के श्री चरणों, कोई सी भी सामग्री, चाहे जल हो, चाहे चंदन हो, चाहे अक्षत, कुछ भी हो, सारी सामग्री हम भगवान के श्री चरणों में उन कल्प वृक्षों से मिलने वाली दिव्य सामग्री के समान अनुपम है, वैसा मान करके, वैसी उसमें उपमा करके और वैसी उसमें स्थापना करके फिर भगवान के श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। ये सामग्री दिव्य होती है, अचित्त होती है, जीव रहित होती है। ठीक है? तो आपन को यहाँ क्या समझना है? अष्ट द्रव्य से पूजा, ये बहुत अच्छी तरह से समझना। अनादि काल से, अभी हमने क्या पढ़ा था, अष्टांगी का पर्व कब से मना रहे हैं हम? अनादि काल से। अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजा भी अनादि काल से हो रही है। ब्राह्मणों के द्वारा, जैनेतरों के द्वारा जो पूजा की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं अरे पूजा तो हमने उनसे सीखी है। बिल्कुल गलत, उनने हमसे सीखी है। हिंदुओं और ब्राह्मणों में अगर उनके आप वेद पढ़ेंगे तो वहां तो पूजाओं का वर्णन ही नहीं है, वहां पूजा पाठ होते ही नहीं है। वहां तो यज्ञ होते थे, पहले हवन होते थे, उनकी पढ़िए तो आप ग्रंथ, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मूर्ति की स्थापना करना, उनकी पूजा करना, ये तो हम लोगों से सीख करके शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसलिए अनादिकालीन शाश्वत पर्व अष्टांगिका है जिसमें अष्ट द्रव्यों से देवतागण पूजा अर्चना करते हैं। अर्थ क्या बनेगा इसका?
नंदीश्वर में, नंदीश्वर का मतलब नंदीश्वर द्वीप में, सूर्य जहाँ ही मतलब देवतागण जाते हैं, ले या वसु तरफ है, 8 द्रव्यों को, 8 द्रव्यों को लेकर, ठीक है। हमें सकतिसो नाही, हमें मतलब हम लोगों को, सकति शक्ति, सो मतलब वह, नाही मतलब नहीं है, हमें वह शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? काहे की शक्ति नहीं है? नंदीश्वर द्वीप में जाने की। जा सकते हैं क्या हम? बताइए, पहले तो ये समझे नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप है। हमने आपको कल परसों भी चर्चा आई थी तब बताया था ना, 2.5 द्वीप में सबसे पहला कौन सा? जम्बू द्वीप, ठीक है ना। चलिए अपनी कॉपी में एक गोलाकार बनाइए। चलिए सबसे पहले बहुत बड़ा गोला नहीं, छोटा गोला बनाइए, बिल्कुल छोटा गोला। बीच में लिख दीजिए जम्बू द्वीप। उसके चारों तरफ गोला बनाइए, बहुत बड़ा मत बनाना, छोटे छोटे गोले बनाइए। उसके चारों तरफ एक गोल बनाइए, उसके बीच में लिख दीजिए लवण समुद्र। उस सुनिए, इधर देखिए, हमने एक गोला बनाया, गोले के चारों तरफ गोला बनाया, तो ये जो बीच का बना ना इतना सा, ये लवण समुद्र, चूड़ी के आकार का। इसमें थोड़ा डॉट डॉट लगा के पानी भर दीजिए, ये लवण समुद्र हो गया। मध्य लोक में एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं पूरे मध्य लोक में। तो सबसे पहले हो गया जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या चीज आएगी? द्वीप, है ना। उस द्वीप का नाम क्या है? धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप। गोलाकार बना दीजिए वापस, फिर आगे, फिर गोलाकार बनाइए, उसके चारों तरफ सर्किल बना करके। वो कौन सा समुद्र है? कालोदधी समुद्र, ठीक है। इसके बाद फिर द्वीप बनाइए, कौन सा द्वीप होगा? पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप, चारों तरफ। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, चारों तरफ कौन सा समुद्र आएगा? पुष्करवर समुद्र, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चौथा द्वीप कौन सा आएगा? घृतवर द्वीप, घृतवर, घी को संस्कृत में घृत कहते हैं, घृतवर द्वीप। उसके बाद में चारों तरफ आएगा घृतवर समुद्र। छोटे छोटे बनाइए क्योंकि हमें 8वें तक पहुंचना है। कोई बात नहीं, लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए मात्र, अगर नहीं भी हो तो भी समझने के लिए तो एक प्रतीकात्मक है। फिर 5वें द्वीप का नाम क्या है? क्षीरवर द्वीप। और समुद्र का नाम क्या है? क्षीरवर समुद्र, जिसे हम कहते हैं ना क्षीर सागर। ये 5वां समुद्र यही है। इसी 5वें समुद्र में से जल ले जाते हैं देवतागण और भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। इसका जल कैसा होता है? क्षीर, दूध के समान निर्मल होता है। दूध नहीं होता। कुछ लोग जिनकी मान्यता ठीक नहीं है आगम के अनुसार, वो लोग कहते हैं कि भगवान का जन्माभिषेक भी तो दूध से होता है। अरे भैया, दूध से नहीं होता, जल से होता है। वो जल जो है वो दूध के रंग का सफेद है। फिर तो आप कहोगे घी भरा हुआ है, जाकर के ले आए बहुत सारा घी घृतवर समुद्र में से। ऐसा नहीं है, समुद्र के पानी का रंग है ऐसा, स्वाद है ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ 5वें तक पहुंच गए अपन। तो ऐसे ही आगे छठा द्वीप, छठा समुद्र, 7वां द्वीप, 7वां समुद्र, फिर आएगा 8वां द्वीप। समझ गए? पहला द्वीप समुद्र, फिर द्वीप समुद्र, फिर द्वीप समुद्र, इस तरह से करते करते जाएंगे तो 7वां द्वीप, 7वां समुद्र, फिर आएगा 8वें नंबर का द्वीप, जिसका नाम लिख लीजिए नंदीश्वर द्वीप। उसका नाम लिख लीजिए नंदीश्वर द्वीप।
ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं, अपन कहाँ रहते हैं? अब देखो, सबसे पहला गोला जो बनाया था ना अपन ने, फर्स्ट नंबर का जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में, अब अभी उसकी रचना पूरी नहीं पढ़ाएंगे आपको, बस उतना समझिए, जम्बू द्वीप के नीचे नीचे जो भारत क्षेत्र का आर्य खंड है, वहां पर हम लोग रहते हैं। और वर्तमान में तो हम अपने पूरा जो ऑल वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है, ग्लोब जो बनाते हैं, वो आर्य खंड का एक टुकड़ा मात्र है। जो भरत चक्रवर्ती पूरे 6 खंडों को जीतता है, विजयाट पर्वत को जीतता है, वहां पे पूरे जाकर के और विश्वाचल पर अपना नाम लिखता है, जो मलेच्छ खंड में स्थित है, उत्तर वाले में। तो वो हम तो आज वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो गंगा सिंधु बह रही है वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वर्तमान की अपेक्षा से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चतुर्थ काल की भी बात करें तो मनुष्य जो 2.5 द्वीप हमने बनाया था ना परसों, कल जो हमने रचना समझी, तीसरा नंबर का जो द्वीप है ना, पुष्करवत द्वीप, उसके आधे भाग में बीचों बीच में मनुष्य उतर जाता है, तो ये 2.5 द्वीप कहलाता है। तो मनुष्य इतने में ही रह सकता है, आना जाना। रीतिधारी मुनि महाराज भी, तीर्थंकर भी मनुष्य अवस्था में, मोक्ष तो चले गए, उसकी बात ही अलग है। चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी 2.5 द्वीप से बाहर गमन नहीं कर सकते। तो हम कितने भी अतिशय युक्त रीतिधारी कुछ भी बन जाए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हमें शक्ति सो ना ही, हे भगवान, हमारी वहां जाने की शक्ति नहीं है नंदीश्वर में, 8वें द्वीप में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ करी थापना। यहाँ मतलब यहाँ पर ही, करी मतलब करते हैं, थापना मतलब स्थापना। इसलिए हे भगवान, हम यहीं पे स्थापना करते हैं। लिख लीजिए शब्दार्थ अपनी कॉपी में, यहाँ करी थापना। यहाँ करी मतलब करते हैं, थापना मतलब स्थापना। हे भगवान, हमारी शक्ति उस नंदीश्वर द्वीप 8वें द्वीप में जाने की नहीं है, इसलिए हम यहीं पर स्थापना करते हैं। और स्थापना करके क्या करते हैं, पूजे मतलब पूजा करते हैं। जिन ग्रह, इसकी पूजा करते हैं। जिन ग्रह का मतलब शब्द से अर्थ लगाइए, जिनेंद्र भगवान का घर, जैसे अपना घर। भगवान का घर कौन सा होता है? जिनालय, मंदिर, चैत्यालय, ठीक है। जिन ग्रह, तो हम किसकी पूजा करते हैं? जिन ग्रह की। और साथ में लिखा हो प्रतिमा, उन जिन ग्रहों में, चैत्यालयों में विराजमान प्रतिमाओं की। पूजे मतलब मैं पूजा करता हूं, या हम पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से क्या होता है? हित आपना, इससे अपना हित होता है, अपना कल्याण होता है। द्वीप में जो 52 धाम हैं, जिनालय हैं उनकी, और उनमें स्थित जिन सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाओं की अपने अंदर आनंद भाव धारण करके बड़े प्रसन्न मन से 8 दिनों तक पूजा करता हूँ। अन्य दिन भी पूजा करे तो दोष नहीं है। कहीं आप सोचे कि ये पर्व की पूजा है उसी दिन करें, नहीं नहीं। अगर अभी भी आप अष्टानिका की पूजा कर लेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, कर सकते हो कभी भी। लेकिन चूंकि एक पर्व का विशेष महत्व होता है, दिन का विशेष महत्व होता है, जिस दिन जिन भगवान का कल्याण होता है, उस दिन अगर उन भगवान की पूजन करेंगे तो एक विशेष सानिध्य, विशेष समीपता हमारे अंदर आएगी। अरे यार, आज तो आदित्यनाथ जयंती, आदित्यनाथ भगवान की पूजन करनी है। उस दिन अगर महावीर भगवान के कर लेंगे तो पाप नहीं लगेगा। अन्य दिनों में भी आदित्यनाथ भगवान की हम करते हैं तो करती हैं, लेकिन एक विशेष पर्व के दिनों में, विशेष अवसर पे ऐसा हम करते हैं। आगे देखिए, नंदीश्वर द्वीप महान, चारों दिश शोभे। नंदीश्वर द्वीप जो है वो बड़ा महान है। महान मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल है। नंदीश्वर द्वीप महान, नंदीश्वर द्वीप बड़ा, बहुत बड़ा है। चारों दिश सोहे, चारों दिशाओं में सुशोभित होता है। चारों मतलब चारों, दिशि माने दिशाओं में, सोहे मतलब सुशोभित होता है। चारों दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। चारों चहु दिश सोहे, चारों दिश सोहे। 52 जिन मंदिर जान, वहां कितने जिन मंदिर हैं? 52 मतलब 52, वर्णन पढ़ेंगे अपन, चित्र भी बनाएंगे, देखेंगे। एक दिशा में 13 जिनालय, तो 52 जिन मंदिर जान, 52 जिन मंदिर, वहां पर जान मतलब जानना चाहिए।
जो कि कैसे हैं? सुर नर मन मोहे। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्यों के, मन मोहे मन को मोहित करने वाले हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? ये 52 जिन मंदिर जानो जो कि देवताओं के और मनुष्यों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तभी तो आकर्षित होकर के देवतागण वहां पहुंच जाते हैं। अब हमारा एक प्रश्न आप लोगों से, अभी अभी तो आपने कहा हमको कि वहां मनुष्य नहीं जा सकते, और अभी आप कह रहे हैं कि सुर नर मन मोहे, देवता और मनुष्यों के मन को मोहित करते हैं। तो जब मनुष्य जा ही नहीं सकते तो उनके मन को कैसे मोहित करेंगे? बताइए, कौन बताए? हाथ ऊपर करें जिसको आता है। भाई मनुष्य तो जा ही नहीं सकते, तो फिर मनुष्य को मन को कैसे आकर्षित करते हैं? ऋषि जी बाकलीवाल। भैया जी, हम भावना तो कर सकते हैं ना कि हम इतनी सुंदर प्रतिमाएं होगी, उनका वर्णन पढ़कर ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि इतनी सुंदर होगी। हाँ बिल्कुल ठीक आपने उत्तर दिया। भावना तो हो सकती है, भावना होती है। अभी हम वर्णन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और जब हम आगे आपको, आप चूंकि इसलिए मैंने आज विषय को नहीं लेकर के, और कल मैं इसका पूरा नक्शा बताऊंगा, पूरा मैप समझाएंगे अपन कि कैसे बीच में इंजन गिरी, कैसे चारों दिशाओं में चार ददिमो, कैसे रत्तिकर, कैसे 52 जिनाल है, और उनमें कैसा वर्णन है, कैसी प्रतिमाएं हैं, कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, यहाँ से कितने दूर है। जब ये वर्णन हम पढ़ते हैं तो हम सबके मन को बड़ा अच्छा लगता है। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो हम लोगों का मन भी बड़ा आकर्षित होता है। तो भावों से भी हम वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए हमारे मनुष्यों के मन को भी वो आकर्षित करते हैं। ये अर्थ अपने को यहाँ पर लगाना है। आइए चंदन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भव तप हर शीतल वास, सो चंदन नाही, प्रभु यह गुण कीजे साच, आयो तुम ठाही। हे भगवान, अब बाकी की 4 लाइनें तो सेम है, अर्थ इसका हम समझते हैं। भव तप हर शीतल वास, भव संसार, तप मतलब ताप को, हर मतलब नाश करने वाला, संसार के ताप को नाश करने वाला। और दूसरी विशेषता क्या थी? शीतल वास, जो जहां पर जिसमें शीतलता का निवास है। भव तप हर, संसार के ताप को नाश करने वाला और शीतलता से युक्त, ऐसा सो चंदन नहीं। वह चंदन नहीं है भगवान। ये जो चंदन में लेके आया हूं आपके श्री चरणों में, ये ठंडक तो दे देगा मुझे, लेकिन संसार ताप को नाश करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, नीचे अब देखिए, कवि के कहने की एक तरीका और उपमा कह रहे हैं, भगवान ये जो चंदन में लाया हूं, ये शीतलता के जो है ठंडक तो दे देगा, लेकिन संसार के ताप को नाश करने में समर्थ नहीं है। सो चंदन नाही, वह चंदन ये नहीं है, लेकिन चंदन में ये गुण होता है कि वो शीतलता प्रदान करता है। यह गुण कीजिए साच, हे भगवान, लेकिन इस चंदन के माध्यम से मैं इस गुण को सच्चा करना चाहता हूँ। प्रभु यह गुण, इस चंदन का जो ये गुण है, शीतलता देता है, आताप को दूर कर लेता है, तो इस गुण को कीजिए साच, आप सच्चा कर दीजिए। साच मतलब सत्य, सही। आयो तुम ठाई, आयो मतलब आया हूं, तुम ठाई आपके समीप, ठाई मतलब समीप, चरण सानिध्य में। आयो तुम ठाई। फिर से देखिए, भव तप है, संसार के ताप को नाश करने वाला, और शीतल वास, शीतलता का जहां निवास है, सो चंदन नाही, हे भगवान वह यह चंदन नहीं है, परंतु यह गुण कीजिए साच, हे प्रभु इस गुण को साच कर दीजिए, सच्चा कर दीजिए। आयो तुम ठाई, मैं आपके समीप आया हूं, आपके चरणों में आया हूं। ठीक है,
बाकी तो सरल है। जब हम इसका मंत्र बोलेंगे तो सरल है मंत्र भी। ओम निप्सनंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु द्विपंचाशत् जिनालयस्य जिन प्रतिमाभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। हे जिनेंद्र देव, ये उत्तम उत्तम अक्षत जो मैं पुंज बना करके चढ़ाता हूँ, यह सुशोभित होते हैं। सोहे मतलब सुशोभित होते हैं, या सुंदर अर्थ भी लगा लेते हैं। सब जीते अक्ष समाज। आप कैसे हैं, भगवान की विशेषता बतला रहे हैं। भगवान को हम अक्षत चढ़ा रहे हैं ना, तो अब अक्षत शब्द से अर्थ और दूसरा निकाल करके लगा रहे हैं। सब जीते, सब मतलब जीते, जीत लिए हैं। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है इंद्रियां, और समाज का मतलब होता है समूह। समाज का मतलब समूह। सब जीते अक्ष समाज। हे भगवान, आपने सब इंद्रियों के समूह को जीत लिया। सब इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को जीत लिया। तुम सम अरु को है। हे भगवान, आपके समान और कौन है? कोई भी तो नहीं है। सब इंद्रियों में फंसे हुए हैं, सब विषयों के लंपटी है, अन्य देवी देवता। तुम सम, लेकिन आपके समान अरु और वो है, कौन है? आप तो इतने महान हैं कि आपने सब इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीत लिया, जिससे तो जितेंद्र कहलाए। हम भगवान को जितेंद्र कहते हैं ना, और जिनेंद्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, लगाइए। जिनेंद्र का अर्थ क्या होता है और जितेंद्र का अर्थ क्या होता है? जित इंद्र, जित मतलब जीत लिया है, इंद्र मतलब इंद्रियों को जिन्होंने, और जिनेंद्र भी इससे निकला है। जिन शब्द, जिन शब्द का मतलब जिन्होंने इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों की इच्छाओं को, वासनाओं को, सबको जीत लिया है, इसलिए ये जितेंद्र कहलाते हैं। हम लोग तो इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए हैं। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, पांचों इंद्रियों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसी में लगे हुए हैं हमको। अच्छी आवाज सुनना है, अच्छे गीत सुनना है, सुमधुर पकवान खाना है, गर्मी सर्दी में सहन नहीं होना है, सब चीजें। तो भगवान कैसे? इंद्रियों के विषयों को जीतते। इसलिए तुम सम अरु को है। भगवान, आपके समान और कौन है? इसलिए आप अनुपम हैं, आप इंद्रिय को जीते हैं, इसलिए आपके में पूजा करते। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम काम विनाशक देव ध्याऊं फूलन सो लहु शील लक्ष्मी एव छूटू शूलन सो। लक्ष्मी या लक्ष्मी एक बार। आप कैसे हैं भगवान? देखो भगवान की विशेषता। तुम मतलब आप, काम विनाशक, काम वासना को, इच्छा को विनाश करने वाले हो। आप कैसे हैं भगवान? काम वासना इच्छाएं जो हैं उनका विनाश करने वाले देव हो। आपने अपनी काम मतलब इच्छाओं को, और काम से अर्थ वासना भी होता है, आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को क्या कर दिया? विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे देव हो। इसलिए ध्याऊं फूलन सो। ध्याऊं मतलब ध्यान करता हूँ, भावार्थ में क्या लगाना है? पूजा करता हूँ। ध्याऊं मतलब ध्यान करता हूँ, और ब्रैकेट में लिखिए पूजा करता हूँ। किससे? फूलन सो मतलब पुष्पों से। भगवान, आपके जो काम वासना है, इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो गई है, इसलिए मैं आपकी फूलों से पूजा करता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी संसारी प्राणी को ये फूल दूंगा, पुष्प दूंगा, तो वो तो काम वासना में, इच्छाओं में फंस जाएगा। लयशील लक्ष्मी एव, लहू मतलब प्राप्त करता हूँ। मैं पुष्प चढ़ा के क्या भावना पाता हूँ? कि मेरी सारी इच्छाएं, काम वासनाएं सब समाप्त हो, और लहू मतलब प्राप्त कर लूं शील लक्ष्मी एव। शील मतलब ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्मी को, एव मतलब ही। हे भगवान, पूरा लगाएं। हे भगवान, आप काम की, इच्छाओं की, वासनाओं के विनाश करने वाले देव हो, इसलिए मैं आपकी फूलों से पूजा करता हूँ, पुष्पों से पूजा करता हूँ, और पूजा करते हुए भावना पाता हूँ कि हे भगवान, मुझे
अखंड ब्रह्मचर्य स्वरूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो। शील लक्ष्मी, शील मतलब ब्रह्मचर्य, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, एव मतलब ही, लहू मतलब प्राप्त करूं, मैं ब्रह्मचर्य रूप लक्ष्मी को प्राप्त करूं और छूटू शूलन सो, छूटो या छूटू एक ही बात है, छूटू मतलब छूट जाऊं, मुक्त हो जाऊं, शूलन सो, शूल का मतलब क्या होता है, कांटे, छूटू शूलन सो, काम रूपी कांटों से, हम बोलते हैं ना कामवाण, वाण, वाण क्या है, कांटों के जैसे ही तो है, तो काम रूपी बाण से, काम रूपी कांटों से, शूलन सो मतलब कांटों से, छूटू मतलब मैं छूट जाऊं। क्या हुआ, पूरे श्लोक, पूरे छंद का, हे भगवान आप काम को विनाश करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी पुष्पों से पूजा करता हूँ, आपकी पुष्पों से पूजा करके मैं ये भावना पाता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य रूप लक्ष्मी को प्राप्त करूं और काम वासना के कांटों से छूट जाऊं, बचूं। आइए आगे, नेवज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा, चरु तुम डिग सोहे सार, अचरज है पूरा। नेवज, नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब नैवेद्य, जो हम भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं ना, खाद्य सामग्री को नैवेद्य कहते हैं। कैसे होते हैं ये, इंद्रिय बलकार, इंद्रियों को बल देने वाले, नेवज इंद्रिय बलकार, इंद्रियों को बल देने वाले, इंद्रियों को पुष्ट करने वाले, क्योंकि नैवेद्य खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग करने से हमारे शरीर में शक्ति आती है, हमारी इंद्रियां पुष्ट होती है। नेवज इंद्रिय बलकार, नैवेद्य जो है इंद्रियों को पुष्ट करने वाले हैं। सो तुमने चूरा, सो मतलब उनको तो, तुमने मतलब आपने, चूरा माने नष्ट कर दिया, इंद्रियों को तो आपने नष्ट ही कर दिया, जब इंद्रियों को नष्ट कर दिया तो इंद्रियों को पुष्ट करने वाले नैवेद्य का आपसे क्या काम। सो मतलब वह है, तुमने मतलब आपने, चूरा माने नष्ट कर दिया। हे भगवान नैवेद्य जो है ये इंद्रियों को पुष्ट करने वाला है, इससे इंद्रियां पुष्ट होती है, शरीर चलता है, वह तो तुमने छूटा, उसे तो आपने नष्ट कर दिया। चरु तुम डिग सोहे, चरु मतलब नैवेद्य, अब जब आपने वो अपनी सारी इच्छाएं खाने पीने की वो तो नष्ट कर दी, तो अब मैं ये चरु, ये नैवेद्य आपके श्री चरणों में चढ़ाता हूँ। चरु मतलब नैवेद्य, तुम डिग सोहे, तुम मतलब आपके, डिग मतलब समीप, डिग मतलब समीप, सोहे मतलब सुशोभित होता है। चरु तुम डिग सोहे, चरु अर्थात नैवेद्य, तुम डिग आपके समीप, डिग का मतलब क्या होता है, समीप, सोहे अर्थात सुशोभित होता है। अचरज है पूरा, पूरा मतलब पूरा ही, अचरज मतलब आश्चर्य है, हे भगवान पूरा आश्चर्य है। आश्चर्य क्यों है, अरे भगवान जिस नैवेद्य को आपने ठुकरा दिया, मतलब आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, अब वही नैवेद्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, तो आश्चर्य ही है, मतलब जिसको खाना है उसको तो मैं चढ़ा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो मेरे जैसा भूखा है, वो मेरी भूख क्या मिटाएगा, और आपका क्षुधारोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, तो आपके चरणों में ये जो नैवेद्य ये बड़ा सुशोभित हो रहा है। अचरज है पूरा, ये भगवान पूरा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है ऐसा। फिर से देखिए पूरे छंद का, नेवज इंद्रिय बलकार, ये जो नैवेद्य है ये इंद्रिय और इंद्रियों को बल देने वाला है, इंद्रियों को पुष्ट करने वाला है, इसको तो आपने नष्ट कर दिया, चूरा मतलब नष्ट कर दिया, इसलिए चरु मतलब यह नैवेद्य तुम डिग सोहे, आपके चरण समीप में सुशोभित होता है। ये भगवान बड़ा आश्चर्य है, पूरा आश्चर्य है। आगे देखिए, दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही लसे,
टूटे कर मन की राश, ज्ञान कणी दर से। दीपक की ज्योति प्रकाश, अर्थ सरल है। हम दीपक चढ़ा रहे हैं, ऐसा वो दीपक, उस दीपक की जो ज्योति है और उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो तुम तन माहि लसे। हे भगवान, तुम मतलब आपके, तन मतलब शरीर के, माही मतलब मैं, तन शरीर और माही मतलब मैं। तुम तन माही लसे, तुम मतलब आपके, तन मतलब शरीर, माही मतलब मैं, लसे, लसे मतलब सुशोभित होता है। भगवान के शरीर में क्या? केवल ज्ञान रूपी दीपक सुशोभित। क्या अर्थ निकलेगा? दीपक की ज्योति प्रकाश। हे भगवान, दीपक की जो ज्योति है जो कि प्रकाश से युक्त है, ये तो सामान्य दीपक की ज्योति हो गई, लेकिन भगवान के शरीर की बात करेंगे तो केवल ज्ञान स्वरूप है भगवान। अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं अभी, हम सिद्ध की नहीं कर रहे। अब अरिहंत भगवान के शरीर में केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलती है कि नहीं? जलती है। तो तुम तन माहि लसे, हे भगवान, यह केवल ज्ञान रूपी ज्योति का प्रकाश आपके शरीर में सुशोभित हो रहा है। लसे माने सुशोभित होता है या हो रहा है। टूटे करमन की राश, हे भगवान, ये दीप चढ़ा के क्या भावना भा रहा हूं मैं? टूटे माने नष्ट हो जाए, कर्मन की, कर्मों की, राश, राश का मतलब समूह है। टूटे कर्मन की राश, यह कर्मों का जो समूह है टूटे अर्थात नष्ट हो जाए। और क्या हो? ज्ञान कणी दर से। ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, कणी मतलब का कण, केवल ज्ञान का कण, केवल ज्ञान का कण से भावार्थ में तो लगाना केवल ज्ञान, दर से माने प्रकट हो। ज्ञान कणी, केवल ज्ञान रूपी कण या अंश। केवल ज्ञान तो पूरे प्रकट होता है, अंश रूप में तो होता नहीं है, इसलिए ज्ञान कणी से अर्थ में लगाना केवल ज्ञान। ठीक है? दर से माने प्रकट हो। क्या हुआ? हे भगवान, यह दीपक की जो ज्योति है जो प्रकाश से युक्त है, यह केवल ज्ञान रूप दीपक की ज्योति आपके शरीर में सुशोभित होती है। दीप चढ़ा के मैं ये भावना बांटता हूँ कि हे भगवान, मेरे कर्मों का जो समूह है वह टूटे अर्थात नष्ट हो और मेरे अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं दीप समर्पित भगवान करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। कृष्णागरु धूप सुवास, दश दिश नारी वरे, अति हर्ष भाव प्रकाश, मानो नृत्य करे। अब हम धूप चढ़ा रहे हैं, देखिए धूप कितनी अच्छी है, कैसी है धूप भगवान के समक्ष हम चढ़ा रहे हैं। कृष्णागरु, कृष्ण अगरु, अगर नाम की जो धूप होती है उसका रंग कृष्ण होता है, काला होता है, इसलिए यहाँ कृष्ण अगरु लिया है। काले रंग की अगरु जो धूप है जो कि कैसी है? सुवास, सुगंधित है, सुवास, अच्छी गंध वाली है। कृष्णागरु धूप सुवास, कृष्णागरु काले रंग की जो अगरु धूप है वह सुवास, सुगंध से युक्त है। दश दिशि, दशों दिशाओं में, दश दिशि, दशों दिशाओं में। पहले बताया था दशों दिशाएं कहाँ कहाँ होती है, याद है ना? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। 8 ये और एक ऊपर एक नीचे, दश दिशि। तो अर्थ का अर्थ तो हुआ दश दिशि और भावार्थ में लगाना है चारों तरफ। दश दिशि नारी वरे, नारी के समान, वरे मतलब होती है, घूमती है, फैल रही है। भगवान कृष्ण अगरु, कृष्ण मतलब काले रंग की, अगरु नाम की जो धूप है जो कि सुवास मतलब सुगंधित है, वह दश दिशि, दशों दिशाओं रूपी, नारी मतलब नारी, वरे मतलब का वर्ण करती है,
दश दिश नारी वरे, 10 दिशाओं रूपी नारी का वर्ण करती है। क्या मतलब हुआ? अब नीचे की लाइन का अर्थ लगाओ, फिर अपन भावार्थ समझेंगे कि नारी का वर्ण कैसे करती है। अति हर्ष भाव प्रकाश, अति मतलब अत्यधिक हर्ष भाव से, प्रसन्न भाव से युक्त होकर के प्रकाश मतलब प्रकाशित हो रही है। प्रकाश का मतलब फैल रही है। अति हर्ष भाव प्रकाश अर्थात अत्यधिक हर्ष भाव से युक्त होकर के फैल रही है। मानो नृत्य करे, ऐसा लग रहा है कि मानो नृत्य कर रही हो। अर्थ तो समझ में आ गया। अब भावार्थ समझिए। कवि की कल्पना देखिए, भगवान मैंने आपको जो धूप चढ़ाई, धूप खे अग्नि में, अग्नि का जो धूप में खेने से, अग्नि में खेने से उसका धुआं उठा। धुआं कहाँ गया? चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में नहीं, 8 दिशाओं में, सब तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं 8 दिशाओं में सब तरफ फैला। तो कवि यहाँ पर ये उपमा और कल्पना कर रहे हैं कि वो जो धुआं फैला वो ऐसा लग रहा है कि दशों दिशाएं नृत्य कर रही हो। दशों दिशाएं एक नारी के समान है, दशों दिशाएं एक स्त्री के समान है, और दशों दिशाएं मानो नृत्य कर रही हो। ये उपमा यहाँ पर कवि ने धूप के समय दी। फिर से समझिए कैसे, कि जैसे अग्नि में हमने धूप खेई, तो धूप खेने से वो धुआं सब तरफ उड़ा, तो दशों दिशाओं में जाने से तो उसकी सुगंध सब तरफ फैली। तो ऐसा लग रहा है मानो दशों दिशा रूपी नारी जो है वो इस सुगंध से नृत्य कर रही है। ऐसे सुगंधित धूप भगवान में चढ़ाता हूँ। आगे देखिए, बहुविधि फल लेते हूँ काल, आनंद राचत है, तुम शिव फल दे दयाल, तू ही हम जाचत है। भगवान मैं अब शिव फल लेके आया हूँ। बहुविधि फल, बहु मतलब अनेक, विध माने प्रकार, बहुविध अनेक प्रकार के फल लेकर के। वे अनेक प्रकार के फल कहाँ के हैं? तीनों काल, तीनों कालों के। तीनों काल के मतलब क्या हुआ? भावार्थ में हमको लगाना है सभी ऋतुओं के, पहले के भी, वर्तमान के भी और भविष्य के भी। आनंद राचत हैं, जो कि आनंद को देने वाले हैं। राचत का मतलब देने वाले हैं, जिनको देखने से बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है, मनोहर मनोरम। ये फल चढ़ा के हम क्या भावना भा रहे हैं? तुम शिव फल देहु दयाल। तुम मतलब हे भगवान आप शिव फल देहु, मुझे इन फलों के बदले में शिव फल दे दीजिए। शिव फल मांग रहे हम, सेव फल नहीं। हाँ, कहीं भगवान को आपने दिया, भगवान ये नारियल ले लीजिए और मुझे सेव फल दे दीजिए, नहीं। शिव फल, इस नारियल को चढ़ाने के बदले हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? शिव, शिव का मतलब मोक्ष फल। बहुत अच्छी प्रोसेस है हमारे यहाँ पे। देखो एक नारियल में भगने को मोक्ष मिल रहा है, कितनी अच्छी प्रोसेस है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? इससे सस्ता तब कहाँ मिलेगा? भाव प्रधान है। ये हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं और इस द्रव्य के निमित्त से भाव बना रहे हैं, और निश्चित रूप से भावों का फल हमें मिलता ही मिलता है। भले ही साक्षात नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है, लेकिन उस निमित्त से जो हम पुण्य बंद करेंगे, उस पुण्य का जब उदय आएगा तो परंपरा से वह मोक्ष मार्ग पर हमको लेके जाएगा। इसलिए हे भगवान तुम शिवफल देव दयाल, हे दयालु, हे दयानिधान, दयाल लिखा है ना, हे दयालु, हे दयानिधान, हे करुणाकर, आप मुझे शिवफल प्रदान, मोक्षफल प्रदान कीजिए। तू ही हम जांचते हैं, तू ही मतलब इसीलिए, तू ही मतलब इसीलिए हम जांचते हैं। हम मतलब हम, जांचते हैं मतलब पूजा करते हैं। जाचत, जाचत का मतलब याचत है ना, पूजा करते हैं। वैसे जाचत का शाब्दिक अर्थ याचत होता है ना, हिंदी में याचत मतलब याचना करते हैं। ऐसा हम मांगते हैं, ऐसा हम याचना करते हैं, इसीलिए हम आपकी पूजा करते हैं, आपको समक्ष ये भावना भाती है। आगे देखिए अंतिम,
यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत। मैंने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुमुख से सुना है कि पूजा करने से आत्मा का कल्याण होता है, इसलिए यह अर्घ मैंने भगवान अपने कल्याण के लिए बनाया है और ये तुमको अर्पित हो। हे भगवान, यह आपको मैं अर्पित करता हूँ। अर्पित हो मतलब अर्पित करता हूँ, चाहता हूँ, समर्पित करता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? ध्यानत, जिस पूजन के रचयिता है वो कह रहे हैं ध्यानत राय जी, हे भगवान कीजियो शिवखेत, कीजियो मतलब कर दीजिए, शिव खेत भूमि समर्पित हो। शिव खेत, शिव मतलब मोक्ष का, जो खेत मतलब स्थान है, कीजियो मतलब कर दीजिए, शिव खेत मोक्ष रूपी स्थान की भूमि। पहले खेत का मतलब लगाना है स्थान और भूमि का मतलब लगाना है सिद्धालय, भावार्थ में। भूमि का मतलब भूमि, मोक्ष रूपी स्थान की जो भूमि है मतलब सिद्धालय, समर्पित हो अर्थात समर्पित कीजिए। हे भगवान, यह अर्घ मैंने अपने स्वयं के हित के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए बनाया है, जो कि मैं आपको अर्पित करता हूँ, आपको चढ़ाता हूँ। ज्ञानत राय जी कह रहे हैं, भगवान आप मुझे मोक्ष रूपी स्थान की जो भूमि है वह समर्पित कीजिए। भगवान से कह रहे हैं अपन कि भगवान मुझे जो मोक्ष रूपी जो स्थान की भूमि है मतलब सिद्धालय है वो समर्पित कीजिए, अर्थात वो दे दीजिए, वो मुझे प्रदान कीजिए, मतलब अनर्घ्य पद प्राप्त कराइए, अनर्घ्य पद दीजिए। ठीक है। बाकी 4 लाइनें सेम है। नंदीश्वर श्रीजिन धाम पावन पूज करो, अर्थात नंदीश्वर जो जिनालय है पावन, उनकी मैं पूज करो अर्थात पूजा करता हूँ। वसुदिन प्रतिमा अभिराम, अभिराम प्रतिमाएं अर्थात वसुदिन 8 दिनों तक लगातार मैं उन सुंदर प्रतिमाओं की बड़े आनंद भाव को धारण करके पूजा करता हूँ। नंदीश्वर दीप महान चारों दिशा सोहे, यह नंदीश्वर दीप जो है ये बड़ा महान है, बहुत बड़ा है, विशाल है, चारों दिशाओं में सुशोभित होता है। 52 जिन मंदिर जान, वहां 52 जिनालय जानना चाहिए। सूर्य नर मन मोहे, जो कि देवताओं के और मनुष्यों के मन को आकर्षित करने वाले। बस आज इतना ही।